हेलो स्टूडेंट, IIT JEE मेंस 2024-29 जैन का सेकंड शिफ्ट का ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, लेट द स्लोप ऑफ द लाइन दिस बी, दिस दिया है फॉर सम R1 एंड R2 बिलोंग्स टू R, देन द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ दिस, इसकी वैल्यू बतानी है। अब देखो इस क्वेश्चन की ऐसी फ्रेमिंग हो गई कि जो नया बच्चा होगा वो देखेगा परेशान हो जाएगा, कहेगा ये क्या आ गया। ठीक, लेकिन बहुत ईजी क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है। सबसे पहले हम बात करते हैं स्लोप के बारे में। अब देखो स्लोप ऑफ जो लाइन आएगा, यानी ये आप 27R1 प्लस 9R2/2, तो स्लोप कितना आ जाएगा, माइनस टाइम कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ वाई। तो ये कितना आ जाएगा 9, अगर मैंने 9 से डिवाइड कर दिया तो 3R1 प्लस R2/2 की वैल्यू कितनी आ गई, -1। अब देखो इसको यूज़ करना है। अब देखो जो लिमिट का क्वेश्चन दिया है, लिमिट क्या दिया हुआ है, लिमिट x टेंडिंग टू 3 दिया हुआ है। अब देखो यहाँ पे ये लिमिट x टेंडिंग टू 3 दिया हुआ है, ये dt गिवन है। अब जो डिनोमिनेटर का जो फंक्शन है वो इंडिपेंडेंट ऑफ t दिया हुआ है, तो इसका मीनिंग हम इस क्वेश्चन में 3 से x at² dt ये पार्ट अलग राइट डाउन कर लेंगे, और ये जो गिवन है 3R2x/2 माइनस R2x² माइनस R1x³ और -3x दिया है। अब देखो ये क्वेश्चन आ गया। अब देखो जैसे ही ये क्वेश्चन आया तो अब हमें ये देखना पड़ेगा ये किस फॉर्मेट का क्वेश्चन है। तो फॉर्मेट के लिए आप लोग क्या करते हो, ये जो लिमिटिंग वैल्यू है वो रखते हो। देखो ये 3 है, ये 3 आ जाएगा यहाँ पे। तो ये 3 लोअर लिमिट अपर लिमिट 3 सेम दिया है, तो वैल्यू क्या आ जाती है, डेफिनेट इंटीग्रेशन की वैल्यू 0 आती है। अब देखो हमें इसके लिए बात करनी पड़ेगी, इसके लिए बात करनी पड़ेगी। तो हमने कहा इसकी लिमिटिंग वैल्यू यहाँ पे डिनोमिनेटर में x की जगह 3 रख देते हैं, तो रख दिया। तो यहाँ पे ये कितना आ जाएगा 9R2/2 माइनस 9R2 माइनस 27R1 माइनस कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। अब देखो हमने यहाँ से क्या कर लिया, ये आ जाएगा -9R2/2 माइनस 27R1 माइनस 9। अब हमने -9 कॉमन ले लिया, ठीक है, तो ये R2/2 आ जाएगा प्लस 3R1 आ जाएगा -9। अब इसकी वैल्यू कितनी है, -1 दिया हुआ है, तो ये +9 -9 मिलके क्या हो गया, 0 हो गया। तो अल्टीमेटली ये क्वेश्चन क्या हो गया, 0/0 फॉर्मेट का क्वेश्चन हो गया। अब देखो 0/0 फॉर्मेट का क्वेश्चन हो गया, तो ऐसे क्वेश्चन में हम लोग क्या करते हैं, यूजिंग एल ऑपिटल रूल यूज़ कर लिया। तो जैसे ही हमने एल ऑपिटल रूल यूज़ कर लिया, तो आपको पता है डेफिनेट इंटीग्रेशन में डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, अपर लिमिट। अब ये अपर लिमिट है, तो अपर लिमिट को टी से रिप्लेस कर देंगे इंटू अपर लिमिट का डिफरेंशिएशन। तो 8x² इंटू अपर लिमिट का डिफरेंशिएशन माइनस, और ये 3 का 1 आ जाएगा, और -3 वैल्यू रखोगे तो उसका डिफरेंशिएशन 0 आ जाएगा, अपॉन ये कितना आ जाएगा 3R2/2 माइनस 2R2x माइनस 3R1x² माइनस 3 आ जाएगा। अब देखो ये 0/0 फॉर्म तो रहा नहीं, चूँकि लिमिटिंग वैल्यू अगर रखोगे तो यहाँ पे क्या आ रहा है, ठीक है, 9 इंटू समथिंग आ जा रहा है। तो हमने लिमिटिंग वैल्यू यहाँ पे रिप्लेस कर दिया। जैसे ही लिमिटिंग वैल्यू रखा तो 8 इंटू 9 अपॉन ये 3R2/2 माइनस 6R2, और माइनस ये कितना आ जाएगा 27R1 माइनस कितना आ गया 3 आ गया। अब अगर हमने 3 कॉमन ले लिया, जैसे ही 3 कॉमन ले लिया तो ये 24 आ जाएगा, नहीं 3 से कैंसिल कर देंगे 24, तो ये R2/2 माइनस 2R2 माइनस 9R1 माइनस 1 आ जाएगा। वैल्यू रिप्लेस कर दो, देखो 24 इसको लिख सकते हैं -3R2/2 माइनस 9R1 माइनस कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। अब देखो ये 24 अपॉन 3 कॉमन ले लिया, तो ये R2/2 प्लस 3R1, और ये कितना आ जाएगा माइनस का ये 1, तो ये माइनस का 1 आ गया। अब देखो इसकी जो वैल्यू है हमें पता ही, इसकी वैल्यू कितनी आ गई -1, तो 24 अपॉन -3 इंटू -1 तो 24 अपॉन ये कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो इसका मीनिंग, इसका आंसर कितना आ जाएगा 12, आंसर इज 12। तो वेरी इजी क्वेश्चन, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।